हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में कितने तरह के ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, दुनिया में लगभग 10 प्रकार के ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनो रेल के बारे में। दोस्तों, मोनो ट्रेन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई थी और यह जर्मनी में की गई थी। इस ट्रेन का आविष्कार रूस के इवान एलमोनोव ने 1820 ईस्वी में किया था। मोनो ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जिसमें कि पहिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह ट्रेन एक कोच या फिर एक से अधिक कोच के भी होते हैं और यह दो तरह की होती है। पहली, जिसमें ट्रेन के कोच सीमेंट से बने लंबे बीम पर चलती है, जिसे एलिवेटेड सिस्टम कहा जाता है, और दूसरी, जिसमें ट्रेन के कोच कंक्रीट सीमेंट से बने बीम पर लगे रेल से लटकती हुई चलती है। तो यह दो तरह का मोनो रेल का दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों, बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1 अक्टूबर 1964 को किया गया था, जो कि टोक्यो से ओसाका के बीच पहली बार चलाया गया था और इस ट्रेन का नाम शिंकानसेन दिया गया था। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का शुरुआत में लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा रहा था, लेकिन आजकल बुलेट ट्रेन लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाए जाते हैं। तीसरे में बात करते हैं ट्राम ट्रेन के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ट्रेन को चलाने के लिए अलग रूट का निर्माण करना होता है, लेकिन ट्राम ट्रेन सड़क पर ही उसे ट्रैक बना दिया जाता है और उसी ट्रैक में ट्राम ट्रेन का चलाया जाता है। ट्राम ट्रेन में एक या एक से अधिक डिब्बा हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल अधिक भीड़ भाड़ वाले शहरों में किया जाता है। दोस्तों, ट्राम ट्रेन को बिजली से या फिर डीजल इंजन की सहायता से भी चलाया जाता है। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले ट्राम सेवा यूनाइटेड किंगडम में 1800 ईस्वी में किया गया था और उस समय इस ट्रेन को घोड़े की सहायता से खींचकर चलाया जा रहा था। और फिर भारत में 24 फरवरी 1873 ईस्वी को ट्राम का इस्तेमाल किया गया, जो कि सियालदह से आर्मेनियम घाट स्ट्रीट के बीच यानी लकाता तक शुरू हुई थी, जिसकी दूरी 3.8 किलोमीटर थी। कोलकाता पूरे एशिया में एक ऐसा शहर है जहां आज भी ट्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथे में बात करते हैं सुरंग या फिर टनल ट्रेन। जिस ट्रेनों का अधिकतम मार्ग सुरंगों या टनल से होकर गुजारा जाता है, उसे सुरंग या फिर टनल ट्रेन कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जापान की शिकान सुरंग है, जिसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है और यह सुरंग 13 मार्च 1988 को खोला गया था। चूँकि यह सुरंग सबसे लंबे नैरो गेज रेलवे सुरंग तथा समुद्र के अंदर विश्व की सबसे लंबे सुरंग भी है। 5वें में बात करते हैं हाइब्रिड ट्रेन के बारे में। दोस्तों, हाइब्रिड ट्रेन रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज प्रणाली का प्रयोग करता है और इस ट्रेन को सबसे पहले लंदन की मेट्रो ट्यूब रेल में प्रयोग किया गया था और इस ट्रेन को विश्व में सबसे पहले लंदन की मेट्रो ट्यूब रेल प्रणाली में सन 1936 ईस्वी में किया गया था और इसके लोकोमोटिव में बैटरी तथा इलेक्ट्रिक दोनों प्रणाली अपनाई गई थी और इस इंजन का सबसे पहले वाम वार्डियर द्वारा खोजा गया था, जिसमें कि डीजल तथा इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन लगे हुए थे। छठे में बात करते हैं भूमिगत ट्रेन का यानी अंडरग्राउंड ट्रेन। दोस्तों, जो ट्रेन भूमि के अंदर से होकर गुजरता है उसे भूमिगत रेल कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व की सबसे लंबी भूमिगत रेलवे सुरंग है, जो कि 374 किलोमीटर लंबी है और इसमें 468 रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इस भूमिगत रेलवे सुरंग की शुरुआत 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और इस तरह के भूमिगत रेल का उपयोग कोलकाता मेट्रो तथा दिल्ली मेट्रो में भी प्रयोग किया जाता है। 7वें में बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन के बारे में। दोस्तों, वैसे तो जो रेलगाड़ी लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाए जाते हैं उस गाड़ी को हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं और इस तरह के ट्रेन को चलाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाती है। दोस्तों, उच्च गति की रेलगाड़ियां चलाने के लिए
चीन पहले स्थान पर आता है। दोस्तों 8वें में बात करते हैं मेट्रो रेल के बारे में। दोस्तों विश्व के बड़े बड़े शहरों में यातायात की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए यातायात को कम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के मेट्रो ट्रेन आज विश्व में लगभग 40 से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क न्यूयॉर्क के पास है, जिसमें स्टेशन की संख्या तथा ट्रैक रूट की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। 9वें में बात करते हैं समुद्री ट्रेन के बारे में, यानी सी ट्रेन के बारे में। दोस्तों जो ट्रेन समुद्र के तटीय भागों तथा समुद्र के अंदर बनाई गई सुरंगों में चलाई जाती है, इस तरह के ट्रेन को समुद्री ट्रेन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले समुद्री ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जिसका नाम सीकर रेलवे है, और यह ट्रेन होन्शु द्वीप तथा होक्काइडो द्वीप को जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण 1972 ईस्वी को हुआ था। इसकी लंबाई 53 किलोमीटर तथा 85 मीटर है। यह समुद्र के जल स्तर से लगभग 150 से 200 मीटर नीचे चलाए जाते हैं। दोस्तों 10वें में या अंतिम में बात करते हैं मैगलेव या चुंबकीय ट्रेन के बारे में, यानी मैग्नेटिक ट्रेन के बारे में। दोस्तों चुंबकीय ट्रेन का इस्तेमाल कम दूरी तय करने के लिए किया जाता है। दोस्तों विश्व में सबसे पहले चुंबकीय ट्रेन का प्रयोग 1984 ईस्वी को बर्मिंघम में हुई थी, और यह ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन या इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों इस तरह के ट्रेन में पहिए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे चुंबकीय ट्रेन कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी यह रोचक जानकारी पूरी दुनिया के ट्रेन के बारे में? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम रेलवे।